अगर कोई डॉक्टर आपको बीमारी बता दे और कहे कि दवाई उसके पास नहीं है, तो क्या तुम उससे अपना इलाज कराओगे? यही हाल है आज की राजनीति में विपक्ष का। ये कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो, 2024 गया 29 आ रहा है और अभी तक विपक्ष का एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। बस इतना ही। कोई नहीं पूछ रहा कि हटाने के बाद क्या करेंगे, कोई नहीं बता रहा कि सिस्टम कैसे बदलेंगे, कोई नहीं दिखाता है कि उनके पास रोड मैप क्या है। सॉल्यूशन ये है सर कि ये मान के चलो कि जो एजुकेशन सिस्टम खराब हो रखा है उसको हमें चेंज करना है। कैसे? कैसे आप कह सकते हो कि जो लीडर है हमारा, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो हमारे मुद्दों को आगे बढ़ाए। एक तरह से हमारे पास लीडर नहीं है अभी कोई। लीडर नहीं हो, वो सोल्यूशन हल क्या? 4-5 बातें जो हल सोल्यूशन क्या? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? राहुल गांधी को देख लो, वो कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग लड़की छेड़ने जाते हैं। लोग मंदिर में जाते, मत्था टेकते, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में। वो कहते हैं लश्कर-ए-तोयबा से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। और एक बार 2013 में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि आतंकवाद को पूर्णतया कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। और वही आतंकवाद भारत के सामने आज दम तोड़ रहा है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं कुर्सी के लिए। ममता दीदी बंगाल में बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और देश चलाने का सपना देखती है। भाई, इनमें से कोई भी अपनी पार्टी सही से नहीं संभाल पा रहा, देश संभालने की बात कर रहे हैं। ये नेता नहीं है, ये सवालों की दुकान है जहां सवाल मिलते हैं बस। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? इन्होंने एक पूरी जनरेशन को ये सिखा दिया है, क्वेश्चन एवरीथिंग। लेकिन क्वेश्चन के बाद आता है आंसर, आंसर के बाद आता है एक्शन और एक्शन के बाद आता है चेंज। लेकिन ये लोग तो पहले स्टेप पर ही रुके हुए हैं। सेना ने दुश्मन के घर में घुस के मारा, इन्होंने सबूत मांग लिए सेना से ही। ध्रुव राठी ने अभी एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पेट्रोल प्राइस का अधूरा डेटा बता करके ये बताया कि मोदी गवर्नमेंट में पेट्रोल पर स्कैम हो रहा है। अरे भाई, सच्चाई तो बहुत ही कुछ अलग थी। तो 2014 का 105 रुपए पर बैरल का मतलब हो गया करीब 6300 रुपए पर बैरल, और 2026 में वो हो गया 9000 रुपए पर बैरल। 43% का चेंज आ गया लगभग। तो पेट्रोल के प्राइसेस भी 72 से 100 चले गए, 38% का चेंज यहाँ आ गया। इस तरह से ये लोग व्यूज, पैसों के लिए देश के युवा को भ्रमित करते जा रहे हैं। जब देश ने एक डायरेक्शन पकड़ी, इन्हें उसमें भी रोड़े डालने हैं। ये अपोजिशन नहीं है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। अब असली बात, हमें विपक्ष चाहिए और बहुत जरूरी है। एक लोकतंत्र में बिना मजबूत विपक्ष के वो हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन कैसा विपक्ष? जो नीतियों पर लड़े, नेताओं की पर्सनैलिटी पर नहीं, जो सभी जातियों को साथ लेकर चले, जो माइनॉरिटी को वोट बैंक की तरह ना समझे, उनका यूज ना करे, जो कंट्री फर्स्ट बोले और उस पर जिए भी, जो गलत का विरोध करे और सही को मान्यता दे। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, ऑनेस्ट नेशनलिज्म, यही रियल सॉल्यूशन है। ये फॉर्मूला है जीत का। आज का युवा बहुत समझदार है। वो आइडियोलॉजी देखता है, वो इंटेंशन देखता है, वो कंसिस्टेंसी देखता है, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है अब। और जब तक विपक्ष ये नहीं समझेगा, चाहे कितनी भी कॉकरोच पार्टियां बना लो, चाहे कितने भी नाम बदल लो, जनता का दिल नहीं जीत पाओगे। तो एक सवाल है आप सबसे, क्या तुम्हें लगता है कि आज का विपक्ष सच में देश बदलना चाहता है, या सिर्फ केवल उसका एक मोटिव है कि भाई सत्ता पालो बस? कमेंट में बताना। और अगर ये बात सही लगी हो, सच लगी हो, तो ये वीडियो उन नेताओं तक, उनके सपोर्टर तक जरूर पहुंचाइएगा जिससे विपक्ष सही दिशा में चल सके और देश का भला हो। जय हिंद।